नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर्स इस पीडीएफ का आपको मिल गया था, जिसमें 31 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने किए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 10 दिन और यहाँ पे बचे हुए हैं आपके एग्जाम का स्टार्ट होने में। 1 तारीख से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और हम लेके आ चुके हैं फिर से 32 नंबर सवाल से। और आज हम सवाल करने वाले हैं, जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लगभग 300 प्रश्न हमने इस पीडीएफ में तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था ये आपको बताना है। ऑलरेडी सवाल जो है पूछे गए आपके बीसीबी एग्जाम में, ऑलरेडी ये सवाल क्या है पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अज्ञे जी के द्वारा इंटर कहाँ से किया गया है याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब बताने का जरा प्रयास करेंगे आप लोग। तो अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया है, जी हाँ, 32 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मद्रास यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है कि फल आहार करने वाला क्या कहलाता है। फल आहार करने वाला हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग जो है फलभोजी भी बोलते हैं, फलाहारी बोलते हैं और फलासी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बीबीआई प्रश्न है आपकी इस बार एग्जाम के लिए 2025 में, तो 100% ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्ताह यहाँ पे सप्तक से आनी शुरू हुई है बताना है। ऐसे प्रश्न जो है रिलेटेड होते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा दूसरा सप्तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, दूसरा सप्तक याद रखेंगे। अगला सवाल है सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। सूरदास के काव्य की भाषा पूछा जा रहा है और एमबीबीआई प्रश्न है। एमबीबीआई प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न जो है पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया सवाल है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन है, तो याद रखेंगे 35 नंबर सवाल का जवाब सभी का ब्रज भाषा आ रहा है, जो कि बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। ब्रज भाषा क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। एक काली जवान न बोल, ऐसी काली जवान न बोल, यह काव्य कौन कहता है। तो ये ऐसा कौन बोलता है, सिपाही की माँ से लिया गया क्वेश्चन है। और 36 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ये बिस्नी बोलता है। ऐसा कौन बोलता है प्यारे बच्चों, बिस्नी बोलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है आपको बताना है। तो 37 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लहर आला, ये जयशंकर प्रसाद की क्या है रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जनजन का कौन सा अलंकार है। जनजन का चेहरा एक कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक चैप्टर्स भी है, लेकिन जनजन का यहाँ पे अलंकार इसमें पूछा जा रहा है। अलंकार जो होगा प्यारे बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो है यहाँ पे कौन सा अलंकार है। 38 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पुनरुक्ति अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट है। पद्मावत किनकी कृति है। पद्मावत जो है किनकी कृति है बताइएगा। 39 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जायसी की है। पद्मावत जो है प्यारे बच्चों किसकी है, जायसी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए हैं। तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था। तो तुलसीदास के पिताजी का जो नाम था प्यारे बच्चों वो क्या था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आत्माराम दुबे था। क्या था, आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आत्माराम दुबे। सीता वनवास किनकी रचना है। तो सीता वनवास जो है 41 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कम ही आपको देखने को मिलता होगा आपके यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न, जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं। और याद रखिए ये आपके ये रचना आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड है लेखक से, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ये बालकृष्ण भट्ट की है सीता वनवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सीता वनवास क्या है, तो सीता वनवास जो है याद रखिएगा 42 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार के नाटक है। सीता वनवास क्या है, एक प्रकार के नाटक है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या प्यारे बच्चों 43 नंबर सवाल है और इसमें 25 है। कितनी है, 25 है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आंसू शब्द है। आंसू कैसा शब्द है बताइएगा। 44 नंबर सवाल है, आंसू कैसा शब्द है। 44 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा। ये तद्भव शब्द है। आंसू जो है तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी। राम आम खाता है में राम है, राम आम खाता में राम क्या है। 45 नंबर सवाल का जवाब ये कर्ता पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता पद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कर्ता पद। कछुआ धर्म किसकी या किनकी रचना है। कछुआ धर्म जो है किनकी रचना है, 46 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। कछुआ धर्म जो है प्यारा बच्चों ये किनकी रचना है। तो 46 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन गुलेरी जी आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल काफी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी ये सवाल आपसे पूछे गए इस बार भी एग्जाम में। बीसीईबी यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 में इस प्रकार के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। 1 तारीख से आपका एग्जाम रेडी हो जाएगा चालू, और आप लोग जो है 100% श्योर हो जाइए कि आप एग्जाम देने वाले हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे कहा जाता है। तो मील का पत्थर जो है कौन सा कहानी यहाँ पे साबित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसने कहा था जो है हिंदी कहानी का आपके बुक में सबसे इंटरेस्टेड अगर कोई चैप्टर होगा आपका, तो उसने कहा था होगा, हमें पूरा पता है। और इसका एक एक प्रश्न आपको याद भी होगा, क्योंकि ये आप इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं, लव स्टोरी है, इसलिए आपके लिए इंटरेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सभी
क्वेश्चंस जो है आपको टॉपर लेवल तक ले जा सकता है। तो सभी क्वेश्चंस को बराबर की यहाँ पे हकदार दे और सभी को जो है याद करने का प्रयास करे। किसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी, एक फिल्म भी बन चुका है उसने कहा था पर, लेकिन किसने बनाई थी। तो 48 नंबर सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ये बिमल राय ने, किसने, बिमल राय ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बिमल राय। सोहरा, सोहरा है, सोहरा एक प्रकार की क्या है, 49 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं। सोहरा एक प्रकार के क्या है, तो बिल्कुल सभी का 49 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल अभी एक बी आ रहा है, एक प्रकार की गाली है सोहरा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बचपन में किनका नाम बाउल था, तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम बचपन में क्या था, बाउल था, याद रखेंगे। 50 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 51 नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भाषण कब दिया, तो 5 जून 1974 को भाषण दिया था। जैसा कि आपको पता होगा 5 जून 1974 को पटना में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। एच ई स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन था, ये आपको बताना है। तो एच ई स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक के पद पर कौन था। 52 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चन कौर कौन थी, बच्चन कौर जो है कौन थी। तो 53 नंबर सवाल है और इस प्रश्न का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल मोहन राकेश की माता, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा जा रहा है कि मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे 54 नंबर सवाल जो है अलंकार से है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया, तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया, ये आपको बताना है। 55 नंबर सवाल और ये रघुवीर सहाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, बिल्कुल इग्नोर ना करें। और रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये 56 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 56 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोग भूल गए हैं, इसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इंदु का प्रकाशन कौन किया था, तो इंदु का प्रकाशन जो है 57 नंबर सवाल में प्यारे बच्चों ये अंबिका प्रसाद किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दो कठपुतली किनकी रचना है, दो कठपुतली जो है 58 नंबर सवाल में पूछे जा रही है, जो है जगदीश चंद्र माथुर की है, याद रखिएगा। लेखक से रिलेटेड जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको जरूर याद रखने का प्रयास करें। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के रूप में जो है माथुर जी काम किए हैं, कौन, जगदीश चंद्र माथुर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वारिधि, विद्या वारिधि की उपाधि किसको दी गई थी, ये 60 नंबर सवाल काफी लाजवाब है और इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, सुगंध में जो है प्यारे बच्चों 61 नंबर सवाल ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, सुगंध में 61 नंबर सवाल का जरा जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल सु क्या है, इसमें उपसर्ग है। भूलना का विशेषण क्या होता है, तो भूलना का विशेषण पूछा गया है ना, विशेषण भूलना का, तो भूलना का विशेषण क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 62 नंबर सवाल है, क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन से भूलना का विशेषण बताइएगा। जी हाँ, भूलना का विशेषण क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भूलखंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भूलक्कर, भूलक्कर हो जाएगा भूलना का विशेषण भूलक्कर। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चय का आपको संधि विच्छेद यहाँ पर करना है ना, तो क्या हो जाएगा निश्चय का संधि विच्छेद बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, निह जोड़ निश्चय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विवाह का पर्यायवाची शब्द जरा बताइएगा, तो ये दारकम भी होता है, निगाह भी होता है और परिणय भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विवाह का पर्यायवाची ऑल ऑफ दीज होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा इस बार के एग्जाम में। फौलाद का आकाश किसकी रचना है या किनकी रचना है कह सकते हैं, फौलाद का आकाश जो है ये किनकी रचना है। तो 65 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। तो ये मोहन राकेश की है, याद रखिएगा, जो इसकी सिपाही की माँ का राइटर है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मदन मोहन गोगलानी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोकार्ड शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कोकार्ड शब्द में जो है उपसर्ग पूछे गए हैं, फोकस कीजिए, यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है। 67 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सभी का को क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। वे मुझसे आने को कहता है, कौन सा वाक्य, वे मुझसे आने को कहता, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो हमें तो लग रहा है कि एक प्रकार की सरल वाक्य है, क्या है, सरल वाक्य। फटाफट से ऑप्शन नंबर ए डालेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। 69 नंबर, सागर में
सॉरी, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? गागर में सागर भरना। आप लोगों ने ये मुहावरा काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार पीवाईक्यू में भी पूछे गए सवाल है। गागर में सागर भरना का मतलब ये होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? 69 नंबर सवाल का जवाब जरा बताएंगे तो कम शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर बोलना, याद रखिएगा, या भरना। अगला सवाल देखिए, न आने वाला कल। न आने वाला कल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो न आने वाले कल के लिए हम लोग उपन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपन्यास। अगला सवाल है, युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? युवक लेखनी जो है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? 71 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है वो ऑप्शन नंबर मत है यहाँ पे मतवाला में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, ये सवाल में पूछे जा रहे हैं 72 नंबर में। मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है? तो 72 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कलकत्ता से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ज्ञानपत्री नहीं, ज्ञानपति जी ने बिहार विद्यापीठ मुजफ्फरपुर से बीए किस भाषा से किया है, ये आपको बताना है। तो 73 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हिंदी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कसैया में किनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। तो किनका जन्म हुआ था? बिल्कुल 74 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर अज्ञेय आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 नंबर सुकून की तलाश पूछा जा रहा है आपसे, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जरा बताइएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछा गया है, ना कि उनके पापा का नाम पूछा गया है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल 76 नंबर सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके जो थे पति थे और ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता थे। रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? 77 नंबर सवाल का जवाब जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। पूरी तरह प्रभावित होना यानी रंग जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिनकर जी की रचना कौन सी है? 78 नंबर सवाल है। दिनकर जी की रचना प्यारे बच्चों कौन सी है? तो हारे को हरिनाम जो है इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है ये 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा कि डैश का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं? सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, निबंध, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 50 एमसीक्यू किए हैं, जो कि ऑलरेडी क्या है, आपके पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से सारे प्रश्न याद हो गया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, रिवर्स कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। फटाफट से 0 मिनट से लेकर जितना तक क्लास चला है देखने का प्रयास कीजिए। सभी क्वेश्चंस को याद कीजिए और अपने एग्जाम में गर्दा मचाने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।